नमस्कार जातकों। देखिए, आजकल बात कर रहे हैं हम लोग आने वाले मंथ जुलाई की। तो आज हम लेते हैं आपके लियो एसेंडेंट यानी सिंह लग्न वाले जातकों। लग्न में 5 है तो आपका सिंह लग्न है के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ जुलाई, इस पे बात करते हैं। यहाँ चेंजेस क्या हैं मंथ में, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, शनि बुध वक्री मोड में आएंगे। अब शनि वक्री होंगे 14 ऑफ जुलाई को, बुध वक्री होंगे 19 ऑफ जुलाई को। तो ग्रह तो वक्री होते रहते हैं, मार्गी होते रहते हैं, इससे फर्क क्या पड़ा। शनि जो है पुत्र है आपके लग्न के लॉर्ड सूर्यदेव का। पहला अंतर ये आया, यानी औलाद शनि जो अपने बाप सूर्य को, जो कि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, उनके अगेंस्ट चलती है, वक्री मोड में है। और शनि न्याय का देवता होता है। साथ में बुध महाराज जो परम न्याय के देवता हैं, वो भी वक्री हो जाएंगे। तो इसका अंतर पड़ेगा, चेंजेस आएंगे इससे आपके। बृहस्पति शुक्र का युति दोष होगा 27 जुलाई के बाद, तो उसके बात करने का मतलब नहीं, वो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की बात हो गई। बृहस्पति शुक्र के युति दोष से वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी, खासकर तब जब आप अपनी कुंडली में भी ऐसा युति लेके आए हैं। विपरीत काल सर्व खंडित हो जाएगा 29 ऑफ जुलाई को। मैंने बताया विपरीत काल सर्व की शेड चल रही थी, पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को। जिन जातकों का भी सिंह लग्न वाले जातकों का या आपके औलादों का, संतानों का यदि काल सर्प है, तो 29 जुलाई से पहले पहले आपको काल सर्प के दोष के शमन के लिए, चाहे आपकी अपनी कुंडली में हो, चाहे संतान की, चाहे स्पाउस की, मैंने बताया था कि उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निकटस्थ शमशान घाट में या शनि मंदिर में या 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करने से काम चल जाता है। तो यहाँ पे शनि महाराज वक्री होंगे 14 से, ठीक है। 14 तक तो नॉर्मल रहेंगे। शनि 10 और 11 का मालिक बन गया। मकर कुंभ का मालिक शनि बैठा है आपके अष्टम में। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि साहब शनि अष्टम महाकष्टम, क्योंकि शनि जब अष्टम में बैठा होता है तो बाहर से देखने पे लगता है कि वैवाहिक जीवन, फैमिली लाइफ बहुत आइडियल है, अंदर भूचाल आया होता है, ऐसे योग बनाता है शनि। अब शनि मालिक बनता है आपके 6th और 7th हाउस का, बैठा है आपके अष्टम में। देखिए, लाइन से इसकी राशियां हैं और बैठा है शनि महाराज। तो क्या फल देंगे यहाँ बैठ के? पहली बात तो ये बृहस्पति की राशि में है। शनि में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपका है महादशा अंतरदशा में, ठीक है प्रभु। तो क्या करना है आपने? आपने अकल्ट की शिक्षा लेने का, तांत्रिक सिद्ध प्राप्त करने का, किसी भी विद्या को सिद्ध करने का बहुत मजबूत समय है। एवं जो अकल्टिज्म के लोग होते हैं, तांत्रिक इत्यादि के द्वारा लाभ प्राप्त करने का भी योग बनाता है। पैतृक संपत्ति से धन के लाभ का योग बनाता है, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd से देखता है शुक्र को। 27 तक तो है ही, अप टू द एंड ऑफ मंथ शुक्र वहां बैठे हैं। और शुक्र की राशि को आपके काम धंधे में कहां देख रहा है? सीधे 2nd हाउस में। बुध की राशि को धन प्राप्ति का योग बनाएगा। हाँ, हेल्थ इशू लाएगा आपके, लेकिन कब? जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। अब देखिए, डबल मार्केश की बात फिर से करता हूं, यानी यदि आपका शनि में आपका बुध 3 और 6 का मालिक, आपके 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड, ये शनि और बुध डबल मार्केश होते हैं। शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें सूर्य आता है, तो हेल्थ इशू आएंगे, काम धंधे के दौरान भी हेल्थ इशू आएंगे, ऐसा योग बनाएगा। फिलहाल शनि महाराज यहाँ बैठ के आपके काम धंधे में आपको धन का लाभ दे जाएंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ दे जाएंगे। पैतृक संपत्ति कब जाने का या अपने हिस्से में लेने का योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है संतान वाले खाने में, और मालिक कहाँ है? डबल मार्केश की शेड में है। उसके बाद संतानों के जॉब का योग बनाएगा, आपके लाइनेज में संतान होने का, चाहे आपके भाइयों के, ऐसा भी योग बनाएगा, यानी पीढ़ी में लोग बढ़ेंगे, ऐसे योग बनाएगा ये। उसके बाद यदि बच्चे छोटे हैं या गर्भस्थ शिशु है बहनों, तो सिंह लग्न वाली बहनों से कह रहा हूं, लियो एसेंडेंट लेडीज से, यदि बच्चा गर्भ में है आपके या छोटे बच्चे हैं, तो उनको चोट चपाट का, गर्भस्थ शिशु को भी चोट से नुकसान होने का योग बनता है। तो गर्भस्थ शिशु का आपको ध्यान रखना है, धन का योग बनाना है। उसके बाद लाइनेज में आपके दुश्मन पैदा करेगा, पीढ़ी में, काम धंधे में आपके एनिमीज पैदा करेगा, ऐसा भी योग बनाएगा। अगली चीज, आपके कार्य क्षेत्र में आपके स्पाउस का आपको सहयोग मिलेगा। आपके स्पाउस यदि सपोज नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जॉब का मजबूत योग बनाना है आपके शनि महाराज ने। 14 ऑफ जुलाई को वक्री हो जाएगा, तो 14 जुलाई के बाद से अष्टम में बैठ के वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। आप पे लिटिगेशन के केस बनाएगा, यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, याद रखिएगा, ऐसे योग बनाएगा। लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। थोड़ा मनन चिंतन करना पड़ेगा आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, खासकर 14 ऑफ जुलाई के बाद। तो 14 जुलाई के बाद अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। यदि
आपकी शनि में, बुध में सूर्य चल रहा है 14 जुलाई के बाद। जब तक शनि वक्री होंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि 19 से बुध वक्री हो जाएंगे। अब दोनों वक्री, दोनों आपके डबल मार्केश, तो इनका कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में। फिर से कहता हूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल यूजुअल चेकअप्स होते हैं वो करवाते रहिएगा। उसके बाद हम आते हैं आपके बुध महाराज पे। बुध ये भी वक्री होने हैं। बुध भी आपका मार्केश की शेड में आता है। 3 और 6 का मालिक, मिथुन और कन्या का मालिक बुध बैठा है 12th हाउस में। ठीक है, डबल मार्केश क्यों है? 11th का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड है, लाभ और धन का मालिक है। तो अपने मित्र, अभिन्न मित्र शनि की दशा में याद रखिएगा, ये आपको धन दे जाता है। सिंह लग्न वाले मैक्सिमम केसेस में शनि की दशा में पैसा कमा लेते हैं। बुध की दशा में बुध वसूलता है उनसे, मैंने बताया हुआ है पहले रीजन इसका, कि शनि आपका किसी भी लोकेशन में हो, जन्म कुंडली में बोल रहा हूं, तो ये धन देने का योग बनाता है आपको। और उसके बाद शनि की दशा में यदि आपने धन का संचय नहीं, जो है उसको इकट्ठा नहीं किया, सेव नहीं किया, या अय्याशी की, या उड़ाया पैसा शो ऑफ में, इसका जो मेन इशू होता है आपके साथ कहीं कहीं, तो वो आने वाला बुध आपकी धज्जियां उड़ाता है। मैंने पहले समझाया हुआ है। अब बुध महाराज डबल मार्केश की शेड में है, लेकिन लाभ और धन का मालिक है, धन देना चाहिए इसने, बट दैट डिपेंड्स कि आपने शनि में क्या किया है। बुध कहां बैठा है इस समय? 12th हाउस में, एक्सपेंडिचर वाले खाने में, तो लाभ और धन का खर्च कर जाएगा। पहली चीज, बुध बैठा है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग थॉट्स को दिखाता है, बुध मन को दिखाता है, दोनों हैवीली फ्लक्चुएटिंग। एक्सपेंडिचर वाले खाने में है, चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा। देख रहा है आपके 6th हाउस में, हालांकि शनि की राशि को देख रहा है। इसके बाद भी यदि आपका बुध में शनि का या बुध में मंगल का कॉम्बिनेशन आता है तो लिटिगेशन का योग बनता है, काम धंधे में आर्गुमेंट होगा, यानी कार्य क्षेत्र में आपके एनिमीज पैदा होंगे, ऐसा भी ये बुध योग बनाएगा। यहाँ पे बुध की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में अगर सही है, बेहतर पोजीशन है, तो निश्चित रूप से आपको ये लाभ दे जाएगा धन का, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन बुध ने आपके हलचल मचानी है, क्योंकि ये चीजों का खर्च कर देगा। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, यदि विदेश की भूमि पर काम कर रहे हैं, तो ये आपको विदेश भेजने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। बाहर के संबंधों से लाभ का भी आपको ये योग बनाएगा। तो बुध की ये पोजीशन है, थोड़ा बुध में ध्यान रखिएगा अपना। उसके बाद लग्न के लॉर्ड देखते हैं क्या लिखा है साहब? 5 लिखा है। 5 के मालिक तो भगवान भास्कर हो गए। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं आप? सूर्यदेव बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, बुध की राशि में। ठीक है, बृहस्पति के साथ बैठा है, देख रहा है बृहस्पति की राशि को। पहली बात तो ये आपको लाभ देंगे संतान का, यानी संतान होने का योग बनाएंगे। यदि आपकी सूर्य की दशा चल रही है तो बहनों से खासकर कह रहा हूं, संतानों को लाभ का योग बनाएंगे सूर्यदेव यहाँ बैठ के। और बुध की राशि में है, तो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन यदि आपकी कुंडली में चल रहा है तो ये आपको धन लाभ का मजबूत योग बनाएंगे। आपके लिए लाभ का योग, आपकी संतानों के लिए भी लाभ का योग बनाएंगे। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 17th को, कहाँ पे? आपके 12th हाउस में। जैसे ही 12th हाउस में आया चंद्रमा की राशि में, सूर्य की शेड के सामने चंद्रमा क्या हो गया? धूमिल हो गया। अब यहाँ पे 17 के बाद बुधादित्य योग है 12th हाउस में, इसको कैश कीजिएगा, नीच काम से पैसा दे जाता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से पैसा दे जाता है। विदेश के संबंधों से यदि विदेश में है तो 17 जुलाई के बाद इसने आपको धन का मजबूत योग बनाना है। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है आपका, ऐसा योग बनाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से इसने आपको लाभ देना है धन का, ऐसा योग बनाएगा। सूर्यदेव वहां बैठ के देख रहे हैं शनि की राशि में। यदि सूर्य के साथ शनि का और बुध का कॉम्बिनेशन है, हेल्थ इशू लाएगा, हेल्थ के यानी स्वास्थ्य के एक्सपेंडिचर होने का योग बनाएगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये सूर्यदेव की आपके पोजीशन, जब सूर्यदेव शिफ्ट होंगे, आपके बुध महाराज वक्री होंगे 19 के बाद। ये ध्यान रखिएगा कि 19 के बाद ये आपको, मैंने बताया कि चीजों में लपेटेंगे, लिटिगेशन में, कानूनी कार्रवाई में, कागजी काम में फंसाएंगे आपको, डिसीजंस गलत करवा देंगे। खैर, हम बात कर रहे थे सूर्य की देव की, सूर्यदेव का ये फल रहना है। अब यहाँ पे 3rd हाउस में 7 लिखा है, ठीक बात है, 7 यानी तुला। हमने कहा साहब विश्व और तुला का मालिक शुक्र होता है। कहाँ बैठा है? अप टू द एंड ऑफ मंथ, 27 जुलाई एंड ऑफ मंथ ही हो गया। 27 के बाद आएगा बृहस्पति के साथ, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, संतानों के इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा, आपके शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। सिंह लग्न वालों, आपकी मोहब्बत कभी कभी बहुत लंबी खिंच जाती है। सामान्य लग्नों में मैं कहता हूं कि इश्क ज्यादा लंबा खिंच गया तो उससे सड़ाद आने लगती है, बदबू आने लगती है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता। सिंह लग्न वाले जातकों के साथ तो लंबे इश्क को खींचने का भी योग बनाता है। अब शुक्र 27 के बाद तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, वो बात की बात है, या संतानों के इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा, आपके शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा। बैठा है
एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में यदि आपकी शुक्र की दशा है, निश्चित रूप से इसने आपको धन दे जाना है। निश्चित रूप से आपके काम धंधे में आपके भाई बहनों को भी सपोर्ट मिलेगा, यानी आपके काम धंधे के चलते आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे। और शुक्र देख रहा है मंगल की राशि को 4th हाउस में, हालांकि मंगल से इसका कोई एनिमिटी नहीं है। और 29 तक मंगल भी यहाँ देखता है, तो वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का, जमीन खरीदने का। और शुक्र में अगर बृहस्पति की शेड है आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा में, तो ज्वेलरी खरीदने का, यानी लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा ये शुक्र। थोड़ा सिंह लग्न वालों सेविंग पे ध्यान दें, सेविंग ही काम आती है आपके, याद रखिएगा। जीवन में एक समय ऐसा आता है यदि आपने सेविंग नहीं की है तो आप पछताते हैं। तो शुक्र की पोजीशन ये है आपके 4th हाउस में। हम राहु केतु भूल जाते हैं, पहले उनको देख लें। देखिए राहु देव बैठे हैं आपके 7th हाउस में, केतु बैठा है लग्न में। राहु बैठा है शनि की राशि में, आपके स्पाउस को प्रचंड कर देता है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आता है आपके स्पाउस को लाभ दे जाता है। और स्पाउस के चलते लग्न पे 5 को देख रहा है, सूर्य पे आप पे ग्रहण लगाता है, धन का लाभ दे जाता है। शनि कहाँ बैठा है? आपने कहा साहब शनि महाराज बैठे हैं अष्टम में, देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, और राहु बैठा है शनि की राशि में। ये अच्छे मित्र हैं आपस में, तो स्पाउस को लाभ का योग दे जाता है, ऐसा भी योग बनाता है। लेकिन ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा यदि आपकी राहु की दशा है। और राहु की दशा है आप शिक्षा ले रहे हैं, या केतु की दशा है आप शिक्षा ले रहे हैं, तो एजुकेशन में गैप का भी योग बनाता है। एजुकेशन को लिंगर ऑन कर देता है, लंबा खींच देता है कहीं कहीं, तो गैप लाने के योग बनाता है। यदि आपकी केतु की दशा है तो आपको जो है स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, याद रखिएगा। डिसीजंस गलत चले जाएंगे। यदि आपकी केतु की अंतर या महादशा है और लग्न में आप केतु लेके आए हैं तो लहसुनिया डाल लिया करें, लग्न में राहु लेके आए हैं तो गुम्बेट डाल लिया करें। तो केतु महाराज यहाँ हलचल लाएंगे, याद रखिएगा। हेल्थ इशू लाएंगे आपके। और सूर्यदेव बैठे कहाँ हैं आपके? मैंने बताया आपके 17 तक बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, और केतु यहाँ सूर्य की राशि पे ग्रहण लगाएगा। तो केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो आपने ध्यान रखना है आपने कि भाग्य के भरोसे होने वाला काम अवॉइड करना है, कर्म प्रधान बनना है। यहाँ राहु केतु थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएंगे, लेकिन राहु देव काम धंधे में दशा है इनकी, अब अर्निंग की एज में है, धन देने का योग बनाते हैं बेसिकली आपके स्पाउस की साइड से। तो शुक्र देखा हमने, अब आते हैं 4th हाउस पे। 8 लिखा है, 1 और 8 का, देखिए 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपकी कुंडली में जो है योग कारक ग्रह होता है। मंगल को कैश किया करें, यानी हनुमान जी को तो पूजना है, योग कारक ग्रह है, हल्का सा भी हनुमान जी को छू देंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे। यानी सिंह लग्न वाले जात को आप हनुमान जी के मंदिर से बगल के निकलते हुए हाथ जोड़ देंगे, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? योग कारक ग्रह है। अब मंगल की दशा है, कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा हुआ है, 29 जुलाई तक बैठा है लग्न में, ठीक बात है। यानी 29 जुलाई तक लग्न में बैठा है, लगभग मंथ के एंड तक जो है लग्न में है। अब ये आपको भाग्य से मन का सुकून दे जाएगा, ठीक है। किसको? आपको। पहली चीज, मंगल में केतु है, चोट चपाट का योग बनाएगा। मंगल में शनि है या मंगल में बुध है, लिटिगेशन का योग है, मतलब इसकी दशा, इसकी अंतरदशा है, लिटिगेशन का योग बनाएगा, पैसा खर्च कर जाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है मन के सुकून वाले खाने में। अगर केतु और राहु की शेड नहीं है मंगल के साथ, तो ये आपको आपके भाग्य से मन का सुकून दे जाएगा। अपनी ही राशि में देख रहा है, देखिए देख रहा है स्पाउस वाले खाने में शनि की राशि को, मंगल में शनि है, मंगल में राहु है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 7 और 1 8 देख रहा है शनि महाराज को, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, पैतृक संपत्ति कब्जाने का, लेने का योग बनाता है। कोई भवन खरीदने का योग बनेगा, लैंड खरीदने का योग बनेगा, कंस्ट्रक्शन का योग बनेगा, ऐसा बनाएगा। ये अकल्ट की शिक्षा के लिए भी मजबूत योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति देने का योग बनाएगा। मंगल शनि में ये कॉम्बिनेशन है, ध्यान दें। यदि आपकी मंगल में शनि में बुध चल रहा है तो फिर से बोल दूं, हेल्थ इशू का ध्यान रखना। मंगल 29 को शिफ्ट हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है, एंड ऑफ मंथ है। उसके बाद आपने कहा साहब आपके 5th हाउस में 9th और 12th का मालिक आपका जो है वो क्या हो गया? बृहस्पति हो गया। संतान वाले खाने का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है। बृहस्पति महाराज स्वयं बैठे हैं आपके बुध की राशि में, लाभ वाले खाने में, संतानों का लाभ दे जाएगा। बहनों, बृहस्पति की दशा है आपकी, संतान होने का योग बनाएगा। और बृहस्पति की शेड में संतान, शेड बोला है मैंने, संतान होती है, तो लेडीज से कह रहा हूं ऐसे इश्यूज भी आते हैं कि दूसरी संतान होने में आपको वो दिक्कत आती है, तो ऐसे भी योग बनाता है। तो बृहस्पति खैर संतान होने का आपका योग बनाता है। थोड़ा संतानों को फ्लक्चुएट करेगा, संतानों को लाभ दे जाएगा, ये भी होगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके 3rd हाउस में, संतान को लेके आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा। आपके लाभ के चलते आपके भाई बहनों या रिश्तेदारियों में
आर्गुमेंट का योग बनेगा 5, 6, 7 देख रहा है, बताया मैंने संतान वाले खाने में। हायर एजुकेशन बोल रहा हूँ, टेक्निकल एजुकेशन नहीं बोल रहा हूँ, यानी पीएचडी या एमएससी ऐसी एजुकेशन का योग बनाता है बृहस्पति यहाँ 7, 8, 9 देख रहा है। 7th हाउस में राहु देव को आपके स्पाउस को नीच काम से लाभ दे जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्पाउस की पैतृक संपत्ति से आस लगाते हैं, मिलता कुछ नहीं है, ऐसा भी योग बनाता है बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन। लेकिन नीच काम से आपके स्पाउस को लाभ दे जाता है। और नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है, पहले वीडियोस में देखिएगा। तो यहाँ पे शुक्र के साथ आपका बुध आता है, शुक्र के साथ बुध आता है। कहाँ का मालिक है आपके? लाभ वाले खाने का, धन वाले खाने का। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से योग बना देता है आपका धन प्राप्त करने का। ये स्थितियां हैं। अब मैं आता हूं आपके 12th हाउस में। सब खाने हो गए, हाँ सब निपट गए। 12th हाउस में 4 लिखा है चंद्रमा। मैंने हमेशा कहा है सिंह लग्न वाले जातकों, स्ट्रेस देके कहता हूं कि आपको 12th हाउस पे कंट्रोल करना है। अब 12th हाउस किसका हुआ? खर्चे का हुआ। ठीक है, खर्चे में पैसे का ही खर्चा नहीं है, नैतिक पतन भी है, आध्यात्मिक पतन भी है, धन का लॉस भी है, बहुत चीजें इसमें हैं। तो आपको एक्सपेंडिचर यानी आपको कोई भी चीज खर्च करने में, चाहे आपका पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे ज्ञान हो, कोई चीज हो, करने आपको अहम नहीं करना होता। आपने अहम किया तो लग्न का लॉर्ड सूर्य से ज्यादा आपका अहम नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य देव तो पूरे संसार को आलोकित कर रहे हैं आपके लग्न का लॉर्ड। तो ये क्या करता है? आपके जो है अहम का नाश अवश्य करते हैं भगवान भास्कर, याद रखिएगा। और इसके लिए ये अपने अभिन्न बुध को आदेश देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बुध परेशान करता है समय आने पर आपको, यदि आपने शनि में बदमाशियां की हैं तो। बुध महाराज बैठे हैं चंद्रमा की राशि में, हमें बुध से मतलब नहीं है। चंद्रमा 12th हाउस का लॉर्ड है। आपने कहा साहब 7, 8 को चंद्रमा नीच का हो गया, 21, 22 को उच्च का हो गया। दोनों केस में माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, काम धंधे में हलचल लाएगा, काम धंधे में चीजों के एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा, चीजें खर्च होंगी, बेसिकली धन चीजें, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी खर्च करेगी। और बुध बैठा है तो बुध की शेर के चलते क्या होता है? प्रतिष्ठा का हनन भी हो जाता है आपके, याद रखिएगा बुध की दशा में कभी कभी। और इसका रीजन बताया मैंने, यदि आपने शनि को सही तरीके से कैश नहीं किया होता है। चंद्रमा नीच का है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, काम धंधे में हलचल, काम धंधे में और माता के एक्सपेंडिचर होने का योग बनाता है। उसके बाद 1, 27, 28 को चंद्रमा केतु का युति दोष 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में। तो 14, 15 को 1, 27, 28 को स्पाउस से आर्गुमेंट शूट कर जाता है, यदि आपकी चंद्रमा में राहु या चंद्रमा में केतु की दशा चल रही है, खासकर 14, 15, 1, 27, 28 को आपने ध्यान रखना है। तो ये हलचल ले आता है स्पाउस वाले खाने में, आपका मन अस्थिर कर देगा, मन उचाट कर देगा, मन करेगा निकल जाऊं घर से, बाहर चले जाऊं। यदि चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन है 1, 27, 28 को 14, 15 को, और 1, 27, 28 को 14, 15 को यदि आपके शनि में बुध चल रहे हैं और चंद्रमा में केतु आता है, तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। आपने झटके वाली चीजों से नुकसान का योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम आपके 4, 5, 6, 18, 19, 20, ऐसे ही 23, 24 और 9, 10, 11 को आपको, यदि बुध की दशा चल रही है तो लॉटरी से, बुध या शुक्र की, तो लॉटरी सट्टे जुए से लाभ का योग बनाता है। 4, 5, 6 को, 18, 19, 20 को भाई बहनों की साइड से कुछ संबंधों में खटास होने का योग बनाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट न करें। उसके बाद 9, 10, 11 को और 23, 24 को संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, हालांकि झटके में लाभ का योग बनाएगा। 12, 13 को चंद्रमा की राशि को देखेगा और 25, 26 को देखिए एक्सपेंडिचर, 12, 13 को और 25, 26 को कितना भी आवश्यक काम आ जाए, कितने भी आप रईस ज्यादा हो, पैसा देने में आपको जो है सोचना है थोड़ा। यानी कहीं खाते हैं 5 स्टार होटल में, टिप भी देते हैं, तो टिप भी जो है वो शो ऑफ के लिए मत दें। सिंह लग्न की ये दिक्कत होती है, देखिए शो ऑफ के लिए न दे टिप, और टिप आपको इतनी देनी है जितनी आपकी जेब एक सामान्य अवस्था में, भले ही आप उस समय धन्ना सेठ हो, सामान्य अवस्था में जो आदमी जितनी टिप देता है उतनी ही टिप दे, क्योंकि ये आपके खर्चे का योग बनाता है। और बुध बैठा हुआ है वहां, तो बुध सब नोटिस करेगा आपकी अय्याशियां, याद रखिएगा। तो 12, 13 को, 25, 26 को आपको बहुत ध्यान रखना है। जेब से पैसा निकलने का योग बनाता है, चीजों के एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा, व्यय वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। उसके साथ बुध आ गया तो मेडिसिन, दवाइयों पे खर्चा आ जाएगा। उसके बाद यहां पे बुध की शेड विदेश का बहुत मजबूत योग बनाती है, याद रखिएगा। बुध में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, संतानों के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। अब 2, 3, 29, 30, 31 को, 16, 17 को देख रहा है शनि महाराज को, और 2nd हाउस में बुध की राशि को। यदि आपका शनि में बुध चल रहा है तो 2, 3, 29, 30, 31, 16, 17 को, 16, 17 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा,
हेल्थ इश्यूज आएंगे, उस पर ध्यान रखना है। 2, 3, 29, 30, 31 को, 16, 17 को यदि आपका शनि में, बुध में बृहस्पति चल रहा है तो संतानों का ध्यान रखना है। 2, 3, 29, 30, 31 को, 16, 17 को यदि आपका शनि में, बुध में केतु की शेड है या राहु की शेड है तो आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस समय, क्योंकि बुध महाराज की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, ये चीजों का एक्सपेंडिचर करवाना है इसमें। बाकी ग्रह आपको धन देने का योग बनाते हैं, तो सफिशिएंट है इतना। लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर है, कोई पूजा हो पाए ना हो पाए, भगवती की पूजा होनी चाहिए, माता की। दूसरी चीज, सिंह लग्न वालों, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, किसी काम नहीं आएगा। फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, काम कर जाएगा। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य को या सूर्य की राशि क्या होगी, 5 सिंह, इसको शनि देखता है 3, 7, 10 से, या सूर्य को देखता है लग्न कुंडली में, या शनि को और शनि की राशि मकर कुंभ को भगवान भास्कर देखते हैं, तो तीसरी चीज ऐड करनी पड़ती है, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र संडे से। और ट्यूसडे से तुलसी की माला में 1 माला ओम शन शनिश्चराय नमः किसी भी बड़े से बड़े संकट से आपको निकाल देता है। सिंह लग्न वालों, यदि आप लोनिंग के ट्रैप में फंसे हैं तो शनि और बुध, मैं बताऊं आपको अचूक उपाय, एक ही माला से, एक ही तुलसी की माला से रुद्राक्ष भी चल जाती है। आपने शनि और बुध की माला करनी है, ओम शन शनिश्चराय नमः 1 माला जप ली, ओम बुम बुधाय नमः उसी में 1 माला जप ली। कितने भी आप लोनिंग के ट्रैप से हो, ये आपको शीघ्र निकाल देता है, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।